Yes, in this chapter, agriculture, we have discussed definition and some of the different branches of agriculture in which sericulture, pisciculture, viticulture and horticulture, the meaning should be clear to you. After that, types of farming. जब भी आपने अलग अलग टाइप्स लर्न करनी होती है तो बेटर है टू मेक अ फ्लो चार्ट. इट विल बी इजी फॉर यू. इसका फ्लो चार्ट प्रॉपर बनाओ और उसकी एग्जांपल्स. Even when I have started the chapter, at that time I have shared a flow chart with you. उसकी आगे types. सबसे पहले आपने ये बताना है that farming जो है that is divided into two parts, subsistence and commercial. Subsistence का मतलब होता है जो लोग अपने लिए बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए जो कल्टीवेशन करते हैं. एंड कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव. अब आगे सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है इसके भी आगे टू टाइप्स हैं. नंबर 1 इज इंटेंसिव एंड नंबर 2 इज प्रिमिटिव. जो इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है, फार्मर जो है उसका एक छोटा सा प्लॉट होता है, कल्टीवेट ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड ही यूज सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. उसके टूल्स बहुत सिंपल होते हैं, मैकेनाइज नहीं होते और वो लेबर बहुत ज्यादा यूज करता है. इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग. आगे आ जाओ. नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. नाम से ही पता लगता है पुराने तरीके. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब होता है इसमें टू टाइप्स होती थी मेनली. जो पहले होती थी शिफ्टिंग एंड सेकंड इज नोमैडिक. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, फार्मर्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे सिलेक्ट अ पैच ऑफ लैंड, दे स्लैश द ट्रीज, काट देते हैं, देन बर्न, उनको जला देते हैं, सो द सीड्स एंड वेट फॉर रेनफॉल. आफ्टर 2 or 3 months या for 4 or 5 months, when rainfall is accurate, the crops are properly prepared, they harvested and they select a second patch and they repeat the same process on a same land for more than 4-5 years. When whole of the patch is completed, then they leave the area and shift to another. This is called shifting cultivation. अब आपको क्या याद करना है, इनके नेम्स. प्रबल स्टैंड अप. सबसे पहले जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम से जाना जाता है. यू हैव टू रिमेंबर. झूमिंग जो है वो इंडिया का नेम है लेकिन इंडिया की कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट. मिल्पा मैक्सिको. ये मैच द कॉलम्स के लिए भी प्रिपेयर करो. देन रोका कहाँ पे कहते हैं, ब्राजील. देन लडांग एंड मलेशिया. ठीक है. इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. स्लैश का मतलब पहले काटते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग. नोमैड कौन होते हैं, दीज आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन इनके साथ इनके ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, एनिमल्स, नोमैडिक. और ये लोग क्या करते हैं, ये अपने एनिमल स्किन, मेनली दे ट्रेडेड इन एनिमल स्किन. ठीक है. आगे आ जाओ. कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग दो तरह की होती है. एक होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और एक होती है मिक्स फार्मिंग. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड मेज. ठीक है. ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उनके कल्टीवेशन या उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है. मिक्स फार्मिंग, कई बच्चे पता क्या करते हैं, मिक्स फार्मिंग में क्या लिख देते हैं, व्हेन अ फार्मर ग्रो 2 क्रॉप्स दैट इज कॉल्ड मिक्स फार्मिंग. ऐसा नहीं है. मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है, सिंपल याद रखो, एक फार्मर एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक भी रेज करता है, एनिमल रियरिंग करता है. दैट इज कॉल्ड, सिट प्रॉपर्ली, मिक्स फार्मिंग. सिट प्रॉपर्ली, डोंट बेंड डाउन. क्लियर. हाँ जी. इसके बाद थर्ड है प्लांटेशन. कभी अगर एक ऐसे एरिया में आप जाओ जहां पे दूर दूर तक आपको शुगर केन ही नजर आए या टी या फिर हम ये कह सकते हैं रबड़ प्लांटेशन या बैम्बू, तो ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं, प्लांटेशन. जहां पे एक ही तरह की क्रॉप जो है वो उगाई जाती है ऑन अ लार्ज स्केल, प्रॉफिट मोटिव के लिए, कमर्शियल. इसको भी कमर्शियल बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है, प्लांटेशन जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए ट्रेड करना. सिट डाउन. आगे आ जाओ. मेजर क्रॉप्स, एग्रोबेस. अब इन आपने क्या करना है, हर क्रॉप के बारे में उसकी कुछ फीचर्स बताने हैं. राइस जो है दैट इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट इज अ स्टेपल डाइट. स्टेपल मींस मेन डाइट. कहाँ की है ये, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. इसकी क्वालिटीज या इसको क्या क्या इसकी कंडीशन चाहिए,
कंडीशंस इसको याद करो कैसे, राइस जो है इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए। जिन एरियाज में रेनफॉल नहीं होती वहां पे राइस प्रॉपर ग्रो नहीं होता। तो ऐसे ही हर क्रॉप्स के प्रॉपर आपने उसकी नेचुरल कंडीशंस को लर्न करना है। वीट जो है इसको, वीट को टेम्परेचर क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, लेकिन रेनफॉल कब चाहिए, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। अगर हार्वेस्टिंग के टाइम में रेनफॉल होगी तो क्या होगा, अगर हार्वेस्टिंग के टाइम में रेनफॉल क्या होगी तो क्या होगा, वीट सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में इनको रेनफॉल चाहिए। देन इसके बाद आ जाओ मिलेट्स। मिलेट्स को क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन्स। ड्राई एरियाज में होते हैं ये, लेस फर्टाइल एरियाज में भी, प्रॉपरली सैंडी सॉइल में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। मेज, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इट नीड्स वेल ड्रेन सॉइल, और इसका एरिया जो है हर क्रॉप के एटलीस्ट जो है वो आप एरियाज याद रखो। कुनाल सिट प्रॉपरली, पुलकित आल्सो सिट स्ट्रेट। देन कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो कोई भी पैराग्राफ की एक वर्डिंग को रिकॉग्नाइज करना है आपने, ये किस क्रॉप के लिए हो सकती है एमसीक्यूज में। लाइक उसके बाद इट ग्रोज, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ, दैट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर बाय कलर और इट्स इंपॉर्टेंस, कलर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। जूट जो है वो हमारी इंडिया का नेशनल यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड अर्न करता है। हमारे इंडिया के जूट की जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत वैल्यू है। देन कॉफी, वेट क्लाइमेट, ठीक है, ऐसे हिल स्लोप्स में होता है मेनली, फ्लैट में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कॉफी ग्रोइंग के लिए क्या चाहिए, स्टेप्स वाई, या फिर पानी जो है वहां पे खड़ा पानी नहीं चाहिए, पानी जो है वो स्लोपी होना चाहिए। ठीक है, देन टी आल्सो ऑन प्लांटेशन एरियाज, इसलिए असम की टी बहुत फेमस है क्योंकि वहां पर क्या है, स्लोपी हिल्स है। देन आ जाओ डिफरेंस, डेवलपमेंट में हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडिया की एग्रीकल्चर और यूएसए की एग्रीकल्चर में क्या फर्क है। हमारे इंडिया में कोई भी अपने अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट्स याद रखो और उन्हीं के बीच में अपने डिफरेंस देना। डिफरेंशिएट बिटवीन यूएसए एंड इंडियन फार्मिंग सिस्टम। यूएसए की क्या है, मैकेनाइज्ड है, वहां पे पॉपुलेशन कम इंगेज है। In USA only 4% of the people are farmers, but in India more than 60% of the people are farmers. But still we are not independent. Still we are not independent. But US is independent as well as they are the, क्या बोलते हैं यूएसए को, बीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। बीट बास्केट का मतलब होता है पूरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बीट की प्रोडक्शन यूएसए करता है, बाकी कंट्रीज का ट्रेडिंग करता है। ठीक है, क्योंकि वहां की जो फार्मिंग है दैट इज मैकेनाइज्ड, वहां पर हर एक्टिविटी जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। क्या है, लेबर इंटेंसिव नहीं है, क्या है, मशीन इंटेंसिव। मशीन इंटेंसिव का मतलब होता है मोस्टली काम जो है वो मशीन्स के द्वारा होते हैं। देन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज पूरा पढ़ो और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो डिफरेंसेस के पॉइंट है वहां पे प्रॉपरली सॉइल लेबोरेटरीज हैं। हमारे यहाँ पे तो ब्लड लेबोरेटरीज भी बहुत कम है, वहाँ पे सॉइल की भी लेबोरेटरीज हैं। सॉइल को चेक किया जाता है, उनकी फर्टिलिटी अगर कम हो जाती है तो उनको प्रॉपर नरिश किया जाता है, टेक केयर, रिसर्च की जाती है, साइंटिफिक इनोवेशंस हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। फार्मर्स वहाँ के लिटरेट हैं, कंप्यूटर नॉलेज उनको है, ये चीज हमारी कंट्री में इलिटरेट है, एंड लैक ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटीज। तो ये सारे हम कह सकते हैं वहाँ पे बैंक उनको हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कंट्री में लोन अगर लेते भी फार्मर्स, दे आर नॉट एबल टू रीपे द इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बतानी है, डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड यूएसए। आगे आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, इंडस्ट्रीज। सेम इसको भी बनाओ वैसे ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में। हरियप, बेसिकली देखा जाए जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन से सेक्टर को कवर करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर करता है, कहां से रॉ मटेरियल लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फाइनल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, एक ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। आगे आ जाओ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में प्रॉपर इसका फ्लो चार्ट बनाओ, it will be easy for you to learn each and every example. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप बनाओगे रॉ मटेरियल,
इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एग्रो, मिनरल, मेरीन एंड फॉरेस्ट। अब इनका मीनिंग और इनके एग्जांपल याद रखने। सेकंड, फिर आपने बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसकी बात करें तो साइज जो है इसके अकॉर्डिंग दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, या तो होती हैं स्मॉल स्केल या होती हैं लार्ज स्केल। थर्ड, ओनरशिप की बात करें तो 4 टाइप ऑफ ओनरशिप आर देयर। यानी कि कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है। ओनरशिप में 3 वर्ड्स याद रखो, कंट्रोल, मैनेज और सुपरवाइज, चेक करना वर्कर्स को कौन करता है। अगर तो प्राइवेट है नंबर 1, तो आप क्या लिखोगे, प्राइवेट के अकॉर्डिंग। वो सारा हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसका ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। सेकंड इज पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। थर्ड इज, पास लेके जाओ, थर्ड इज जॉइंट, बोथ। प्राइवेट प्लस पब्लिक, बोथ। देन लास्ट इज कोऑपरेटिव। ये फ्लो चार्ट हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर कवर करता है। अब हमने क्या करना है, ऐसे लिखकर 1 by 1। अगर तो सपोज 3 क्वेश्चंस बन गए आपके, राइट ए नोट ऑन द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। देन आई विल एक्सपेक्ट कि बच्चे ने सिर्फ यही बताया हो, उसकी डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स। देन राइट ए नोट ऑन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन, हाँ जी, साइज। तो 2 मेन होंगे, उनको आगे आपने एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द नोट ऑन द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप? 4। उनको आगे क्लासिफाई करो। अब सबसे पहले आ जाओ नंबर 1, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नाम से पता लगता है ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल कहां से लेती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखते जाओ उनके सामने सामने। नंबर 1 कॉटन टेक्सटाइल, नंबर 2 डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक अमूल है, अमूल नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स लिख लो कोई भी। लेदर इंडस्ट्री लिख लो, लेदर। आगे आ जाओ सेकंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल कोई भी 2 एग्जांपल, आयरन एंड कोल। महक आगे अलग हो जाए, आयरन एंड कोल। जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स को अपना रॉ मटेरियल बनाती हैं और आगे उसको प्रोड्यूस करती हैं। देन थर्ड इज मेरीन बेस, फॉर एग्जांपल सी ट्रेडिंग, ओशन वाटर ट्रेडिंग, लाइक फिश एंड फिश ऑयल, फिशिंग या फिशिंग ऑयल। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट, ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चर करती हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल क्या होता है, मेडिसिन, फर्नीचर, बिल्डिंग, इसमें फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज को यूज करते हैं, उनका फर्नीचर बनाते हैं। क्लियर? आगे आ जाओ साइज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल में आ जाती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे बास्केट बनाना, ठीक है, या फिर कारपेट बनाना, हाथ से कोई भी काम करना, आर्टिसन जो बनाते हैं, पॉटरी, ये सारा स्मॉल स्केल लेवल पे होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन ये ज्यादा लेबर हाथ से काम करती है, मशीन से काम नहीं होता। आगे आ जाओ सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब आ जाओ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में 2 मेन इंडस्ट्रीज बताओ, ऑटोमोबाइल्स
एंड सेकंड इज हैवी मशीनरीज, ट्रैक्टर, एयरप्लेन, रेलवे कोचेस, ये सारा हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इंडस्ट्री जो है दैट इज लार्ज स्केल। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगती है और मशीन से काम ज्यादा होता है, ज्यादा काम मशीन से होता है, और इसमें प्रॉफिट मोटिव है वो भी ज्यादा होगा। आगे आ जाओ, ऑनरशिप। ऑनरशिप जो है नंबर 1, प्राइवेट का मतलब 100% प्राइवेट। प्राइवेट इंडस्ट्री का मतलब होता है ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज बाय, सब में एक ही वर्ड आएगा, ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज, लेकिन वर्ड चेंज यहाँ पे हो जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट पीपल। पब्लिक इंडस्ट्रीज आर ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट ओनली। जॉइंट में बोथ ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एंड कोऑपरेटिव में क्या होता है, ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। बोथ, हाँ, जॉइंट का मतलब दोनों मिक्स, कोऑपरेटिव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब प्राइवेट का एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल ले लो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल, रिलायंस, अंबानीज। हमारी कंट्री में जितने भी रिलायंस के शोरूम्स हैं, ये कौन मैनेज करते हैं इनको, अंबानी ग्रुप मैनेज करता है। अडानी ग्रुप है, ये प्राइवेट का एग्जाम्पल हो गया। आगे आ जाओ, पब्लिक सेक्टर, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ही सैलरी देती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, लाइक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो एरोप्लेन्स बनाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर सेल, फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर सपोज आपकी जॉब रिलायंस ग्रुप में लगे या HAL में लगे, सेफ कहां पे हो आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में या सेल में, किसमें सेफ ज्यादा हो, किसमें सेफ हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में, गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है, फंड भी देती है प्राइवेट, और आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी भी होती है। लेकिन प्राइवेट में क्या हो गया, फार्मर्स बिल जब हुआ था उस टाइम पे में फार्मर्स ने मूवमेंट्स की, तो कुछ देर के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, बंद हो गई, तो मैनी पीपल दे बिकेम जॉबलेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंडर होता है तो गवर्नमेंट आपको सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? आगे आ जाओ, ज्वाइंट सेक्टर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ज्वाइंट सेक्टर, अगर आपके घर में मारुति गाड़ी है, उस गाड़ी को बनाने के लिए दोनों ही प्राइवेट एंड पब्लिक फंडिंग है। कुछ परसेंट पब्लिक गवर्नमेंट खर्च करती है उस फैक्ट्री में, कुछ परसेंट प्राइवेट। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये क्या एग्जांपल है, ज्वाइंट सेक्टर का। ठीक है, आगे आ जाओ, कोऑपरेटिव। अगर आपके घर में अमूल का बटर आता है, वो किसका एग्जांपल है, अमूल। ना वो प्राइवेट है, ना वो पब्लिक है, ना वो ज्वाइंट है। आनंद मिल्क यूजर्स लिमिटेड एक ऐसी फर्म है जिसमें कुछ ग्रुप्स ने मिलकर अपनी सोसाइटी बनाई थी, और ये सोसाइटी आगे जाकर इतनी फेमस हुई। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने पार्टी कर रही है, आप करोगे कि हाँ जी 15 बच्चे है ना, चलो मेरे पास 100 है, तेरे पास 50 है, तेरे पास 70 है, तेरे पास 60 है, आप मिलकर क्या करोगे, अमाउंट, और उस अमाउंट से आप सेलिब्रेट करते हो। या फिर इसको छोड़ो, आप सोचते हो कि चलो बिजनेस करते हैं, फ्रेंड्स जो बड़े होते हैं ना, फ्रेंड्स, पार्टनरशिप, इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, आप जिसका भी बिजनेस करोगे, कल को उस बिजनेस में जो भी आपको प्रॉफिट होगा ना, जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसने मनी कम लगाया उसकी प्रॉफिट प्रबल स्टैंड अगेन, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कम होगी ऑटोमेटिकली। आगे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। किसी एरिया में इंडस्ट्री जो है उसको सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सपोज आपके पास मनी है, आप किसी एरिया में फैक्ट्री लगाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स देखोगे, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नंबर 1,
आप सबसे पहले देखोगे कि जहां पे मैं फैक्ट्री लगा रहे हैं हम, आपको क्या मिले? रॉ मटेरियल। नंबर 2, प्रॉपर लैंड, वाटर होना चाहिए, लेबर, देन कैपिटल, मनी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, फैसिलिटीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रॉपर हो, गवर्नमेंट कहीं आपको तंग ना करे पॉलिसीज बनाकर। सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट हेल्प, यानी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ रिलैक्सेशन दे। गवर्नमेंट किस में रिलैक्सेशन दे सकती है? फॉर एग्जांपल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आप कह सकते हो कि मेरी जो इंडस्ट्री है इसका कुछ परसेंट हम फॉरेन ट्रेड अर्न कर रहे हैं, तो मेरे बिल पे क्या दो, मुझे क्या दो? रिलैक्सेशन का मतलब काइंड ऑफ डिस्काउंट हो गया, सब्सिडी हो गई, ठीक है, इस तरह से। आगे देखो, इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब होता है किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट आता है रॉ मटेरियल, प्रोसेस का मतलब होता है उसको बनाने का तरीका, और जो बाहर बिकने के लिए पैकेजिंग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। ठीक है, तो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं? मुंबई, बेंगलोर, हुगली, अहमदाबाद, छोटा नागपुर एरियाज। तो आपके वर्ल्ड मैप में भी देखो और इंडिया के मैप में भी कुछ एरियाज की लोकेशन हमने की हुई है, ठीक है। इसके बाद आगे है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये बच्चे सारा हमने पढ़ा हुआ है, सिविक्स में पढ़ा हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, नहीं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बेसिक हमने बताना है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, जमशेदपुर, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पूरे चैप्टर में फर्स्ट हाफ में हमने ये पढ़ा फ्लो चार्ट, सेकेंड हाफ जो है दैट इज रिलेटेड विद द फैक्टर्स, एंड थर्ड जो लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द जमशेदपुर एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज। क्लियर? हाँ जी, प्रॉपर बैठ जाओ। अब सबसे पहले आ जाओ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। वेट फॉर 1 मिनट। Imagine yourself that you are going for you can setting a industry for iron and steel. Best location advantage क्या होगी? वेरी गुड। आयरन एंड स्टील आपको इजीली कहां से आयरन मिलता है, उसको आपने स्टील में कन्वर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन और वाटर फैसिलिटी, लेबर और मार्केट फैसिलिटी और आयरन मशीनरी और हाँ पोर्ट एरियाज। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया इसको आगे आपने इंटरनेशनल लेवल के लिए भी लेके जा सकते हो। पोर्ट एरियाज और फाइनेंशियल बैंक्स होने चाहिए आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये होगी बेस्ट लोकेशन। आगे देखो बच्चे, स्टील, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील। व्हाई स्टील इज कॉल्ड बैकबोन? व्हाई स्टील इज कॉल्ड बैकबोन का मतलब होता है यस, स्टील जो है वो हर पार्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। किस किस स्टील से क्या क्या बनता है वो आपने मेन बताना है। कौन सी क्लास है? मैं 9th की नहीं लूंगी, मेरा 7th पीरियड होगा 6th सी में। हाँ जी बच्चे, टूल्स, ठीक है। टूल्स में शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो होते हैं। देन ड्रिलिंग के लिए जो मशीनरी होती है उसमें स्टील पाइप्स यूज की जाती हैं। फार्म मशीन्स, ट्रैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। देन लार्ज बिल्डिंग, स्टील फ्रेमवर्क की जो बिल्डिंग्स होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड में स्टील बनाना जो है, स्टील हर एक चीज में यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बैकबोन। आगे 1 ton ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, 1 ton ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए स्टील को बनाने के लिए? क्या क्या चाहिए? हाँ जी,
उसको आयरन को पिघलाने के लिए क्या चाहिए? 8 टन ऑफ कोल प्लस 4 टन ऑफ आयरन एंड 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, मिक्स करके क्या बनेगा? स्टील। बेटा